स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम ये जानेंगे कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, कैसी एनर्जी है आज की, या कैसी फीलिंग्स हैं इस रिलेशन को लेकर। आज भी उनके मन में आपके लिए प्यार है या नहीं है। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहना है। तो चले जल्दी से स्टार्ट करते हैं। निकाल लीजिएगा अपने पार्टनर के पिक्चर को, देखिए उनको बहुत प्यार से याद कीजिएगा। उनका नाम लेना है 3 बार अपने नाम के साथ, और जब मैं कैंडल लाइट करूँगी तो आपने कैंडल की फ्लेम को देखते हुए उनका नाम दोहराना है। तो देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग चाहते हो आप, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड रीडिंग जो होती हैं पर्सनल रीडिंग वो पेड होती है, फ्री नहीं होती है। कल किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि डिवाइन टैरो 07 किसका चैनल है। मेरा चैनल नहीं है। ऐसे किसी चैनल के पीछे नहीं लग जाना। कोई कहे कि जी हम तो ये चैनल से बोल रहे हैं, आपकी रीडिंग कर देंगे। तो प्लीज़ ऐसे किसी को अपना कुछ नहीं देना है। ठीक है, समझिए इस बात को। आजकल बहुत से फ्रॉड सुनने में आ रहे हैं, इंस्टा हो जाए या यूट्यूब हो जाए, तो आपने थोड़ा सा अवेयर रहना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंडल की लो को देखिएगा, 3 बार लीजिए उनका नाम अपने नाम के साथ। तो देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी पर्सन का नाम ले रहे हैं अपने नाम के साथ, जिनको बार बार याद कर रहे हैं इतने काफ़ी लंबे अरसे से, तो प्लीज़ यूनिवर्स बताइएगा कि इस समय उनकी करंट फीलिंग्स इस रिलेशन को लेकर क्या है, उनकी सोच क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इस रिलेशन को लेकर। कैंडल पहले ही मेल्ट हो रही है, तो आपके जो पार्टनर है ना, मुझे यहाँ पे काफ़ी इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। चलें देखते हैं और क्या बताते हैं यूनिवर्स। ये पहले आपकी एनर्जी निकल के आई है जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके घर के सामने कोई ब्रिक्स रखी हैं, ईंटें दिख रही हैं मुझे। यहाँ आपके घर के सामने ही कोई घर बन रहा है, एकदम से मुझे रिफ्लेक्शन आया है। यहाँ पे ईंटें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे मुझे ना इस तरह से लग रहा है कि आप काफ़ी फोगी सिचुएशन में हो। फोगी मतलब कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही है कि इस रिलेशन का आगे क्या होने वाला है। आप काफ़ी टेंशन में दिखाई दे रहे हो, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, जिसके कारण आपकी जो एनर्जी है इस समय मुझे काफ़ी नेगेटिव दिखाई दे रही है। आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो, लेकिन उनकी तरफ से जो आपको एक्शन की उम्मीद है वो नहीं मिल रहा है। तो आप थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में जाते हुए मुझे दिख रहे हो। आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो आपको नेगेटिव करता जा रहा है, क्योंकि यहाँ से मुझे इस तरह से लग रहा है कि 3 से यहाँ पे 7 ईयर भी दिख रहे हैं, 3 साल भी दिख रहे हैं कि आपको काफ़ी लंबा अरसा हो गया है अपने पार्टनर की वेट करते हुए। और इस लॉन्ग पीरियड के चाहे 3 साल हुए हैं, 10 साल हुए हैं, फिर भी आपका ध्यान इनकी तरफ से नहीं हटता है। आप देखो कैंडल की ड्रॉप्स देखो कैसे ड्रिप कर रहे हैं। तो आप काफ़ी परेशान हो, आप अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी पैशनेट भी हो, एंड कहीं ना कहीं आप उनकी वेट करते जा रहे हो। आप चाहते हो आगे बढ़ना, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ है जो आपको इनकी तरफ खींची जा रही है और आप अपने आप को रोक ही नहीं पाते हो। यहाँ मुझे इस तरह से भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री तो हुई है, लेकिन आप उनको इग्नोर करते हुए भी दिख रहे हो। आपके घर वालों के कारण भी काफ़ी परेशानी बनी हुई है, क्योंकि आपकी तरफ से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं नज़र आ रहा है। मे बी आपको बहुत से प्रपोज़ल आ रहे हैं, तो घर वाले चाह रहे हैं कि टाइम बीत रहा है, शादी कर लो, लेकिन आप शादी करना चाहते हो, यूनियन चाहते हो, तो इसी व्यक्ति से चाहते हो। आप नेगेटिव होना नहीं चाहते हो, लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह से बनते जा रहे हैं कि आप नेगेटिव होते जा रहे हो। एक जो उम्मीद है ना वो आपकी टूटती जा रही है, मुझे कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। आप काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर के कॉल मैसेज की वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके मन को शांति नहीं है, बहुत अशांत है आपका मन, आप बहुत बेचैन हो। होता ना कि एक बार उसका फ़ोन आ जाए तो मन को शांति मिल जाए, दिमाग में थोड़ी सी शांति आ जाए, मतलब कि आपके दिल और दिमाग में
24/7 आपके पार्टनर रहते हैं। आप कहीं भी जाते हो तो आपको उनका नाम दिखाई देता है, आपको उनके जैसे लोग दिखाई देते हैं। कुछ इस तरह का सिनेरियो भी मुझे नज़र आ रहा है। आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी जानते हो, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हो, लेकिन सिचुएशन कुछ अलग ही होती जा रही है। आप कई बार सोचते हो कि मैं आगे बढ़ जाती हूँ या बढ़ जाता हूँ, मैं क्यों वेट करूँ। जो इंसान मेरे फीलिंग्स की वैल्यू नहीं करता है या इतना टाइम हो गया उसको एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि मैं पीछे मुड़कर देख लूँ कि उसका क्या हाल होगा, तो आपका मन करता है आगे बढ़ जाने का, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि आप बढ़ ही नहीं पा रहे हो। एक कदम आगे लेके जाते हो तो 10 कदम पीछे चले आते हो। कुछ इस तरह का सीन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी साफ साफ नज़र आ रही है। मे बी आप अपने किसी ट्विन के साथ डील कर रहे हो, सोलमेट एनर्जी भी नज़र आ रही है। लेकिन इस ट्विन फ्लेम जर्नी को कैसे पार करना है, आप इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। मेरे कुछ व्यूवर्स ने हाल ही में अपने पार्टनर के लिए रीडिंग ली है या रीडिंग लेने के बारे में सोच रहे हो। बहुत सी टैरो रीडिंग्स भी आप देख रहे हो, लेकिन आउटकम जो आता है वो आउटकम आपको अपनी लाइफ में नज़र नहीं आ रहा है। तो काफ़ी भारी कन्फ्यूजन से आप जूझते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप बहुत सारी टेक्निक भी कर रहे हो, आपका मन नहीं करता है टेक्निक करने का, लेकिन जैसे यूनिवर्स आपको पुश करते हैं कि नहीं ये टेक्निक करनी है, इससे वो व्यक्ति वापस आएगा ही। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे मेरे बहुत से व्यूवर्स चैंटिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हो, स्पेल करते हुए दिख रहे हो, कोई मंत्रा चैंट करते हुए भी नज़र आ रहे हो, 7 चक्रास के ऊपर काम करते हुए भी दिख रहे हो, लेकिन मन आपका अशांत मुझे ही दिखाई दे रहा है। आप कर नहीं पा रहे हो। प्रॉपर मेडिटेशन होती है ना जिसमें ध्यान पूरा लगाते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। लेटर वी की एनर्जी आई है, हार्ट बने हैं। आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए बहुत प्यार है। बहुत से सवालों से आप घिरे हुए हो जिनका आंसर आपको मिलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। आप टैरो रीडिंग लेकर अगर सामने वाला कह भी देता है कि इस रिलेशन में ये सिचुएशन है, फिर भी आपका दिल मानने को रेडी नहीं है। आप अपने पार्टनर से टूट कर प्यार करते हो। ये आपकी एनर्जी मैंने बताई है अभी इस वक्त पे। तो अगर आपकी एनर्जी इसमें 40% तक या 30% तक भी मैच हुई है तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी सेम होगी। मुझे यहाँ पे इस तरह से लग रहा है कि गलती आपसे यहाँ पे इस तरह से हो रही है कि आप लोग लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आप कोई भी टेक्निक करते हो या कोई भी मंत्रा करते हो तो उसको होल्ड करके ही रखते हो। आपके मन में डाउट आता है, ट्रस्ट इशू मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और ये ट्रस्ट इशू आपको अपने ही भगवान पे है, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट ही नहीं है। आप बार बार उनको क्वेश्चन करते हो कि भगवान अगर ऐसा ही था तो फिर वो मेरे दिमाग से निकल क्यों नहीं जाता है, क्यों मुझे उससे मिलवाया, मैंने ये भी करा, आपने जैसे जो जो आपको दिखता है आप करते जा रहे हो, तो मुझे उसका जवाब अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप वेटिंग पोजीशन पे हो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूवर्स, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप बार बार अपने पार्टनर की वेट करते हो, बार बार आगे बढ़ने से आप डर रहे हो कि मैं अगर ऐसे आगे बढ़ गई या अपना कुछ भी अपने अंदर एक चेंज लेके आई या आया तो वो कहीं मुझसे दूर ना चला जाए। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक इस तरह से लग रहा है कि आपकी जो सोल है अपने पार्टनर की सोल के साथ कनेक्ट हो चुकी है। आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो जिसके कारण आप अपने पार्टनर से अलग नहीं हो रहे हो। तो क्या हो रहा है कि आप जो ओवर मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो ना, वो बैकफायर कर रही हैं, और आप आपके पार्टनर नहीं, आप उल्टा उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हो, जो मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी फील हो रही है। पकड़ी नहीं जा रही है, वेट। यहाँ पे आपकी जो गलती मुझे दिखाई दे रही है ना, मे बी आप बहुत डेस्परेट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा। आप अपने पार्टनर को चेस भी कर रहे हो, स्टॉक भी कर रहे हो, ठीक है, कुछ इस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट की बातों को सोचना, पास्ट में ही रहना, पास्ट को वापस लाना चाहते हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पास्ट की एनर्जी से आप निकल नहीं पा रहे हो, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
अब हम बात करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी की। तो आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत बिल्कुल बंद है। काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, दूरी है कि बढ़ती जा रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन आपके पार्टनर आज भी आपको याद करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी जर्नी में हो, या एक ऐसी कोई कोड है जो आपस में कनेक्ट हो गई है। तो सेम ऐसा ही आपके पार्टनर आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं। ना चाहते हुए भी वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। जैसे आपको इनका नाम दिखाई देता है या इनके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो सेम आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। फ़र्क सिर्फ यहाँ पे इतना दिखाई दे रहा है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, बट आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी ईगो हो सकती है। ये काफ़ी स्टबन नेचर के मुझे दिखाई देते हैं, जो कि सामने वाले की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशन में अगर चली है तो आपके पार्टनर की चली है। इस रिलेशन के बॉस तो आपके पार्टनर ही मुझे नज़र आ रहे हैं, जबकि इनके दिल के अंदर आपके लिए बहुत प्यार है, काफ़ी पैशनेट है आपको लेकर, काफ़ी पॉजेसिव है। आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं। लेकिन इनकी जो अंदर सबसे बुरी बात जो मुझे इनके अंदर दिखाई दे रही है वो ये है कि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ये आपके ऊपर बॉस बन के काम करते हैं। ऐसे करो, इस समय फ़ोन करो, इस समय फ़ोन नहीं करो। ये चीज़ें आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा चलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। इन एंड आउट करना, ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट करना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, रिजेक्ट फील करवाना, ये चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर अभी इस समय पे काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन इस रिलेशन को आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन अपने किए गए गलत बिहेवियर के बारे में भी सोच रहे हैं। आपको लेकर काफ़ी इमोशनल भी हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो जो कि बताती है यस डेफिनेटली आप अपने किसी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो। कई बार आपके पार्टनर आपको इतना प्यार दिखाते हैं कि सामने वाला उनके प्यार में पागल हो जाए। आपको कई बार इस तरह से लगता है कि इससे ज़्यादा प्यार मुझे कोई कर ही नहीं सकता। इतना प्यार आपके ऊपर लुटा देते हैं कि सचमुच आपका उनके लिए पागल होना जायज़ है। लेकिन कई बार वो इसी प्यार को इतनी बुरी तरह से आपसे छीन लेते हैं, कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं कि मानो ये आपको जानते ही ना हो। एकदम से आपको इग्नोर करना, आपके मैसेज सीन करके आंसर ना देना, आपका रिप्लाई नहीं करना, आपकी कॉल को पिक नहीं करना, एकदम से इतनी बुरी तरह से आपको अपने से झटक देते हैं कि आपके दिल को चोट लगती है, आपकी आत्मा को चोट लगती है। लेकिन आपके पार्टनर इस चीज़ को समझते नहीं हैं। आप क्या फील करते हो या उस समय आपके दिल पे क्या बीतती है, या उस समय आपका दिल कैसे टूट जाता है इनके बिहेवियर से, ये इस चीज़ को समझते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। यही चीज़ इनको बार बार ट्रिगर करती हुई दिखाई दे रही है। आपके इस रिलेशन में आपके पार्टनर ने काफ़ी माइंड गेम्स खेली हैं। यहाँ पे मुझे एज गैप भी नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से उम्र में बड़े हों। ये एज गैप मुझे कोई 1-2 साल का नहीं, मुझे ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। तो यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है या तो आप इनसे उम्र में बड़े हो या ये आपसे उम्र में बड़े दिखाई दे रहे हैं। आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। वो ऐसे कि ये रात को आपके बारे में इतना सोचते हैं, और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को लेकर एकदम फोकस हो जाता है नाइट टाइम पे ख़ास तौर पे, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। यहाँ पे मुझे कुछ नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, देख लीजिएगा। हो सकता है कि ये आपका मूलांक हो या आपका कोई डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 1 है, नंबर 4 है, नंबर 5 की एनर्जी है, नंबर 6 है, नंबर 7 है, नंबर 9 है। ये नंबर मुझे कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा मुझे यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है। ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं, अभी इस समय आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनका थ्रोट चक्रा मुझे यहाँ पे बंद दिखाई दे रहा है, तो जिसके कारण ये आपसे बात कर ही नहीं पाते हैं। काफ़ी डेस्परेट है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको मिस करते हुए भी दिख रहे हैं। कुछ प्लानिंग भी बनाते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे इनके अंदर एक डर भी नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे कि मैंने बोली थी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में मुझे दिखाई देती है। एक ऐसी सिचुएशन जिसके कारण आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो,
जर्नल रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबके साथ सिनेरियो अलग होगा। इनकी फैमिली हो सकती है जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो, इनमें आप में एज गैप हो सकता है, कास्ट का इशू हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, कुछ इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपको पसंद करते हैं और बहुत पसंद करते हैं, आपको ही अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी से ये मुझे डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, आपके पार्टनर भी काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप इनको नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हो। आप जितना नेगेटिव होते हो कि इस रिश्ते में कुछ नहीं होना, ये वापस नहीं आएगा, ये मुझे कॉल मैसेज नहीं करेगा, ये बोलता क्यों नहीं है, तो सेम वही वाइब्रेशंस ये कैच कर रहे हैं और ये भी नेगेटिव होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एडिक्टेड हैं किसी चीज़ से, हो सकता है ये ड्रिंक करते हो या स्मोक करते हो, इनको आपका भी एडिक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी लग रहा है कि अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं। जो फीलिंग्स इनको आपको दिखानी चाहिए, ये फीलिंग्स आपको वो नहीं दिखाते हैं। इनका दिल आपको बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन दिमाग इनका आपको वो दिखा देता है जो कि आप डिज़र्व ही नहीं करते हो। इनके दिल के अंदर आपके लिए बहुत प्यार है, ये आपको लेकर बहुत ड्रीमिंग करते हैं, आपको लेकर मे भी इनको रात को आपके बहुत ड्रीम भी आते हैं, कुछ इस तरह से भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे सॉरी आती हुई भी दिख रही है। जो इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया था उसके लिए ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अच्छे से वाकिफ़ हैं कि ये इन्होंने आपके साथ क्या किया है या इस रिलेशन में इनको क्या करने की ज़रूरत थी, लेकिन इन्होंने इस रिलेशन को किस तरह से सारा मैसअप कर दिया, वो चीज़ का भी इनको अच्छे खासा पता है। इनको ये भी पता है कि आप इनका आज भी इंतज़ार कर रहे हो, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपकी फीलिंग्स को, आप जो सोच रहे हो ना, जो भी सोचोगे ना, ये कैच कर लेंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। आपकी कोड्स आपस में कनेक्ट हो गई हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप इस दुनिया में आए हो। और ये क्या हो रहा है कि आप जैसे जैसे सोचते जाओगे, नेगेटिव ही सोचते जाओगे कि नहीं ये वापस नहीं आएगा, उतनी दूरी ही आपकी बनती जाएगी। यहाँ पे मुझे कुछ लेटर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स जो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे डबल ए दिख रहा है, डबल ई की एनर्जी है, डबल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, मुझे इस तरह से भी कुछ दिख रहा है। यहाँ पे मुझे जी की एनर्जी दिख रही है, एस दिख रहा है, यू दिख रहा है, आर है, वी है, ए है। यहाँ पे मुझे एक्स दिखाई दे रहा है, एम की एनर्जी है, वाई फॉर याक की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे टी दिख रहा है, आई दिख रहा है। यहाँ पे मुझे 36 नंबर दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि ये आपकी है, आपकी एज हो सकती है या आपके पार्टनर की एज हो सकती है। नंबर 16 दिख रहा है, नंबर 18 दिख रहा है, 28 की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे मुझे नंबर 30 दिख रहा है, 29 भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं और आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे 333 नंबर बहुत दिखाई दे रहा है, तो इस रीडिंग के बाद अगर आपको 333 नंबर दिखता है तो ये साइन होगा कि आपके पार्टनर की एनर्जी अभी फ़िलहाल इस तरह ही चल रही है। तो एक्शन चेक करते हैं। लाइक कर दिया क्या? नहीं किया? लाइक कर दीजिए। चले इनका एक्शन देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। तो ध्यान कीजिएगा, अपने पार्टनर का 3 बार लेना है, उनका नाम अपने नाम के साथ कार्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिए। तो यूनिवर्स, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी पर्सन को सोचते हुए उनका नाम बार बार दोहरा रहे हैं, जिनका चेहरा उनकी आंखों के सामने है, तो प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? सेलिब्रेशन, सॉरी क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है ना। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ सेलिब्रेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि अक्टूबर मंथ स्टार्ट हुआ है तो बहुत से बर्थडे आने वाले हैं। मुझे अक्टूबर मंथ में मैंने मोस्टली देखा है कि काफ़ी लोगों का बर्थडे होता है, तो यहाँ पे मुझे एक सेलिब्रेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं। पेज की एनर्जी आई है, फिर वही कोई सिली एक्सक्यूज़ के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे। इमेच्योरिटी फिर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अब इनका जो प्यार है वो ओवरफ्लो होता हुआ दिख रहा है। इनका प्यार इनके
कंट्रोल में नहीं है, इनके इमोशंस इनके कंट्रोल में नहीं है, तो यस डेफिनेटली ये आपको अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट एक्शन मुझे यहाँ पे आपकी तरफ ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। यस डेफिनेटली पास्ट लाइफ रिलेशन भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड सेकेंड, ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। देखा यहाँ पे ये लड़की इसको फ्लावर दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको कुछ गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन में ये आपकी तरफ अपनी इस सिचुएशन को अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे और बहुत जल्दी ये आपको अप्रोच करने वाले हैं। इस रिलेशन पे कितना काम करना है अभी भी ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई कार्मिक सिचुएशन का एंड हुआ, ये भी इस तरह से दिख रहा है। मे बी आपका एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है एंड एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। फ्यूचर को लेकर आपके पार्टनर अभी भी हैंग्ड हैं, काफ़ी सोच रहे हैं। इनकी अवेकनिंग चलती हुई भी मुझे नज़र आ रही है। नेक्स्ट एक्शन ये है कि ये आपको अप्रोच करेंगे। एक सिंपल हाई से आपको इनका कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। तो उसके बाद ये इस रिलेशन पे कितना काम करना है वो चीज़ें फिर भी ये अपनी मर्ज़ी से ही चलाएंगे, ये आपकी चलने नहीं देंगे। मुझे यहाँ पे इस तरह से भी लग रहा है आप इस सिचुएशन में फिर से उसी सिचुएशन में, हैंग सिचुएशन में आने वाले हो। एंड सेकंड, मुझे यहाँ पे एक सेकंड मैसेज अभी इस समय जो रिसीव हुआ है कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आएंगे लेकिन ज़्यादा देर नहीं रहेंगे और आप फिर इसी सिचुएशन में चले जाओगे। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि ये सिचुएशन ना क्रिएट हो तो आपको अपने पार्टनर को उतना ही देना है जितना वो आपको देंगे। अगर वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो आपको इस रिलेशन में, अगर वो सेकंड चांस आपसे मांगते हैं तो आपको बैलेंस बनाना होगा। आपको अगर उन्होंने जितना पूछा है उतना आंसर देना है। आपको हमेशा उनके लिए अवेलेबल नहीं रहना है। उनको ये नहीं बताना है कि मैं तो मरी जा रही थी तुम्हारे लिए या मैं तो मरा जा रहा था तुमसे मिलने के लिए। ऐसी सिचुएशन आपको क्रिएट नहीं करनी है। अगर आप फिर से वही सिचुएशन, वही एनर्जी में आ जाओगे जिस एनर्जी ने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दी थी, सोचो उस एनर्जी के कारण आपने कितना पेन देखा। तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको कह रहे हैं अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको बहुत सारा प्यार दें, टाइम दें, फ्यूचर के बारे में सोचें, तो आपको क्या करना है, उनको वो वाली एनर्जी जो पहली एनर्जी थी वो नहीं देनी है। आपको यहाँ पे अवेकनिंग भी होती हुई दिख रही है क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपको उतना ही उनके आगे सर्व करना है, उतना ही प्यार देना है जितना वो आपको प्यार देते हैं। वो कहीं नहीं जाने वाले हैं क्योंकि ये एक पास्ट लाइफ रिलेशन है। यहाँ पे मुझे कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं। नंबर 3 है, नंबर 7 है, 10 है, 6 नंबर है, 3 नंबर यहाँ पे 2 बार आया है। तो 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे साफ साफ नज़र आ रही है। यहाँ पे नंबर आया है 12, ठीक है। फिर से 3 नंबर बनता है, 2 + 1 3, ठीक है। तो 3 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा शो हो रहा है। तो अभी के लिए मुझे इतने ही मैसेज रिसीव हुए हैं आज। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके बन जाना है मेरी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।